इस वजह से क्लास भी थोड़ा लेट करनी पड़ेगी। आप लोगों ने लगा लिया था सारे लोगों ने कल? यस सर। कोई दिक्कत आ रही थी? सर नहीं, अभी तो आ रहा था सर फिलहाल। मैच कर गया था, टैली कर गया था, टैली कर गया था तुम्हारा आंसर दोनों तरफ का कॉल आ गया था? यस सर। चलो फिर ठीक है सर, हम देख लेंगे उसको शाम को, मतलब अभी जब क्लासेस ओवर होंगी तब हम बताएंगे। हमको भेज दिया था, आया तुमने? अभी नहीं भेजा? सर भेज देंगे, आप भी सर लगाए हैं बट भेजा नहीं है। हाँ भेज देना, हमको एक बार हम देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसी चैप्टर का ही है, बस टॉपिक नया है। छोटा छोटा टॉपिक है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, खत्म है ये चैप्टर। इसके बाद हम लोग को फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो नया टॉपिक है, और उस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप दिखाएंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे ड्राइंग से, फिर उसमें से माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, फिर माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसको माइनस करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो लॉस। सर ये क्या बता रहे हैं? ये कैलकुलेशन है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं कैसे करना है। आज का बड़ा आसान टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे बड़े आराम से कर लेंगे। टॉपिक अब आसान वाला है आज का हम लोगों का। सर और ऊपर कीजिए, एक मिनट, दिख ही नहीं रहा है मैं। दिखा दी? ये क्या? यस सर दिखा। इसको पूरा नोट करिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस। सर रुक जाइए रुक जाइए। सर ये टिक जो लगा है क्या है? क्या हुआ? सर जो ये टिक लगा है हाँ वो ऐसे हमने वो अमाउंट, क्या है? वो अमाउंट लिखना है, तो तुम ऐसे बनाते, वो अमाउंट वहाँ लिखना है, ठीक ये है। दूसरा वाला क्या है सर? ड्राइंग्स, एडिशनल क्या?
सबसे देखिए, सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के बाद उसमें क्या प्लस करना है, ड्राइंग, और क्या माइनस करना है, सिंपल सी बात है, एक चीज प्लस करनी है और दो चीज माइनस करनी है। प्लस में क्या करना है, ड्राइंग, और माइनस में क्या करना है, एक तो एडिशनल कैपिटल माइनस करना है और दूसरा क्या माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट आया, अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट और निगेटिव आ गया आंसर तो लॉस। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी आगे जरूरत पड़ेगी, अभी तो बहुत जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन है, इफ capital of a business rupees 1,20,000 and outside liability are 20,000, calculate total assets। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? यस सर। बिजनेस की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,20,000, और बिजनेस की जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो कितनी है, 20,000। तो कैपिटल एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? अकाउंटिंग क्वेश्चन की इक्वेशन मालूम है क्या होती है, पढ़ते ही हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलिए इसी को लगा करके देखते हैं, हो सकता है इतने से मेरा आंसर आ जाए। कैपिटल की वैल्यू पता है क्या, हाँ 1,20,000, और लाइबिलिटी की वैल्यू भी पता है, पता है। तो एसेट्स कितनी होंगी, 1,40,000। 1,40,000। ये सब क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, एक नंबर का। 3 नंबर का है? हाँ ये 1 नंबर क्वेश्चन था कि 3 नंबर क्वेश्चन था? दोनों दोनों, 1 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ तो इसमें से ये सब क्वेश्चन भी आते हैं ना, ये सब मार्क्स उठाने वाले टॉपिक है ना। बस ये फॉर्मूला है। अभी और भी आ रहा है इसमें, कितने क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारा बता दे रहे हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक सारा पढ़ सर रुक डालिए। जाइए सर, नोट नोट भी करते चल रहे हैं, रुक जाइए बुक सर। में तो ये क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट में। क्या हुआ, बुक क्या में हुआ, ये क्वेश्चन है। ये वाला है? यस सर। नहीं तो भी नोट कर लो, नोट कर लो, सर कर रहे हैं। क्योंकि नोट से ही पढ़ लोगे ना, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की। और कम हम जितना करा देंगे वो कम ही रहेगा आपकी बुक के कंपेरिजन में। सर हो गया। if total assets rupees 2 lakh and outside liability rupees 50,000, then what is the value of capital? कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल? वैसे ही निकलेगा ये भी। यस सर। सर निकाल के बताएं। हाँ निकाल कर बताइए। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसी को इसी के अकॉर्डिंग में लगाइए, आंसर आ जाएगा।
इस बार एसेट्स की वैल्यू दिया है, लायबिलिटी की वैल्यू दिया है और कैपिटल गायब कर दिया है। तो ये 5 लाख है कि 50,000 है? 50,000, 50,000। सर 1.5 लाख। 1,50,000 कैसे आया? एसेट्स के नीचे एसेट्स की वैल्यू लिखो। यस सर। कैपिटल नहीं पता है तो कैपिटल को कैपिटल ही रहने देते हैं। लायबिलिटीज पता चल गई, लायबिलिटीज पता चल गई। कितनी है यस लायबिलिटीज? सर। 50,000। लायबिलिटी 50,000 है। बस अब वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। अब इतना तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि अगर ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? 1,50,000। 50,000। इजी है कि नहीं? यस यस सर। सर। सर ये ऊपर तब क्या बता रहे थे? कैलकुलेट वो अभी आगे आएगा, कैलकुलेट। अभी यूज नहीं है। अभी प्रॉफिट लॉस जब निकालेंगे तब ना। अभी कहाँ कोई प्रॉफिट लॉस निकाले? इफ कैपिटल इज 1 lakh and total assets 1,50,000, then what will be the value of liabilities? समझ गए? यस सर। इस बार लायबिलिटीज की वैल्यू पता करना है। 1 मिनट सर रुक जाइए। सर 50,000। हाँ। बाकी लोगों का आ रहा है कि नहीं? आयत आ रहा है तुम्हारा? एकता तुम्हारा आ रहा है? यस सर। आ गया? यस सर। ना कृतिका तुम बताओ, तुम्हें आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। कैपिटल कितनी है हमारी? 1 लाख की। और हमारी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है डेट इज 1,50,000। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी? लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को वैल्यू के नीचे रख देंगे। टोटल एसेट्स हमारी कितनी है? ये 1,50,000। कैपिटल की वैल्यू कितनी है? कैपिटल की वैल्यू है 1 1 लाख। लाख। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज? तो अभी हम लायबिलिटीज को हम लोगों को निकालना है। या तो हम लायबिलिटीज को एक्स ले लें या तो हम लायबिलिटीज को लायबिलिटीज रहने दें। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस 1 लाख को इधर लेकर आएंगे। जब हम इस 1 लाख को इस तरफ लेकर आके आएंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा, -1 लाख। क्लियर है कैसे आ रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल commenced business 1st April 2012 with capital of rupees 3 lakh on 31st March 2012. Assets worth rupees
5 लाख। एंड लायबिलिटीज रुपीज 1 लाख। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। देखिए अब प्रॉफिट निकालने आ गया है, तो वो हम जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखे थे उसका यूज होगा, ये वाला ना। अभी हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोगों से पूछा गया कि आप क्लोजिंग कैपिटल को निकालिए। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली ये जरा ध्यान दीजिएगा। राहुल ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2012 को, जिसमें उसने 3 लाख रुपीस कैपिटल लगाई है। इसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल हम लोग जिस कैपिटल को हम लोग डे फर्स्ट से लगाते हैं उसको हम लोग जो है ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। और 31 मार्च 2012 को इसकी जो एसेट्स है, देखिए ये क्लोजिंग डेट है, ये ओपनिंग डेट थी, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। लिखा नहीं रहेगा ओपनिंग कैपिटल, आप डेट से पहचानेंगे। अगर लिखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मोस्टली आपको डेट से पहचानना होगा कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2012 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। आगे है ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर्थ ₹5 लाख। 31 मार्च 2012 में उसके पास जो एसेट्स है वो 5 लाख रुपए की है और जो लायबिलिटीज है वो 1 लाख रुपीज की है। आपको क्या निकालना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो पहले आप ये देखो, ये कौन सी डेट है, 31 मार्च है, ये लास्ट डेट है। और लास्ट डेट को जो भी कुछ रहेगा वो सब क्लोजिंग कहलाएगा। यानी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स है और हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स की वैल्यू हम लोगों को पता है कि एसेट्स 5 लाख रुपीस की है, हम एसेट्स के नीचे 5 लाख रुपीस लिख देंगे। कैपिटल हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, कैपिटल हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम लोग कौन सा टॉपिक पर ये सारी की सारी जो वैल्यू लिख रहे हैं ये सब क्लोजिंग। कैसे पता कि ये क्लोजिंग वैल्यू है, ये लिखा हुआ है ना, ये जो एसेट्स है उसकी वैल्यू 31 मार्च की है, इसका मतलब ये क्लोजिंग एसेट्स है। और ये जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू भी 31 मार्च की है 1 लाख, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी हो गई। अब आप इंटरचेंज कर लो, आंसर आपको मिल जाने वाला है। कैसे मिलेगा, ये 5 लाख है, इस 1 लाख को इस तरफ लाएंगे तो ये -1 लाख हो जाएगा और ये आपको कैपिटल की वैल्यू मिल गई। कितनी वैल्यू आई कैपिटल की, 4 लाख 4 लाख रुपीज। 4 लाख 4 लाख 4 लाख रुपीज। अब एक काम बाकी है, अभी तो हमने एक आंसर निकाला है क्लोजिंग कैपिटल। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रॉफिट ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अभी तो फिलहाल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ताकि आगे चल करके हम लोगों को दिक्कत ना आए। कौन सा फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लीजिए, उसमें ड्राइंग को प्लस करिए, एडिशनल कैपिटल को माइनस करिए और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करिए। जो आंसर आएगा, यानी एक चीज को हम प्लस करेंगे और बाकी की 2 चीजों को हम माइनस करेंगे। कौन कौन सी चीजें हम प्लस करते हैं, सिर्फ सर ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये तो पुराना टॉपिक है ना, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज या विड्रॉ एनीथिंग, कोई भी चीज याद आ हो गया याद आ गया ना, याद आ गया। कोई भी चीज हो, यस सर चाहे वो याद आ गया। कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। जरूरी नहीं कि वो कैश ही हो, ओनर अपने बिजनेस से कोई चीज भी निकाल सकता है। जैसे कपड़े का बिजनेस है तो हम कपड़ा भी निकाल सकते हैं ना अपने पर्सनल यूज के लिए। याद आ गया, यस सर इसी को याद ड्राइंग आ कहते गया। हैं। ड्राइंग को प्लस करना है और क्या क्या माइनस करना है याद रखना। एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। क्या होती है एडिशनल कैपिटल, जो पैसा हम शुरुआत में लगाते हैं एक वो होता है, और बीच में जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है एक्स्ट्रा, उसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। जैसे हमने बिजनेस को शुरू किया तो हमने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाया, फिर कुछ सालों के बाद हमने उसमें 50,000 रुपये और लगा दिए, तो हमने ये एक्स्ट्रा पैसा लगाया, इसी को हम लोग कहते हैं एडिशनल कैपिटल। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है,
आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो आइए प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमने पूरा आपको फॉर्मेट एक बताया हुआ है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे हम पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिख देंगे अमाउंट। फॉर्मूला याद है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसमें हम क्या प्लस करते हैं? ड्राइंग्स। कुछ माइनस करते हैं? हाँ करते हैं ना, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद भी कुछ माइनस करते हैं? हाँ उसके बाद भी हम लोग क्या माइनस करते हैं? उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। जो चीज़ें माइनस करनी होती है उसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं? एक और चीज़ हमने आपको बताया था माइनस की जाती है, ओपनिंग कैपिटल। और इसको माइनस करने के बाद डिपेंड करता है कि आंसर हमारा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट लिखेंगे, अगर नेगेटिव आया तो लॉस लिखेंगे। सर लेकिन इसमें तो बस प्रॉफिट पूछा है ना? नहीं तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसे पता कि प्रॉफिट ही आएगा। वो लिख दिया है उसने प्रॉफिट, बट लॉस भी तो हो सकता है ना, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें लॉस भी होना चाहिए था। कोई श्योरिटी थोड़ी है कि प्रॉफिट ही होगा। वही सर, उसमें बस प्रॉफिट लिखा है ना। हाँ वो लिख दिया है, उससे कंफ्यूज मत हो जाइए, वो हमने लिख दिया ना, उसमें लॉस भी रहेगा। वो तो डिफरेंस के बाद पता चलेगा कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। चलिए अब इसको फिल करते हैं, फिर पता चलेगा क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? अभी हम लोग निकाल करके आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? सॉरी ओपनिंग कह रहे हैं, ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि जो ओनर है यानी राहुल, वो कहीं अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है या कुछ निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए? कहीं नहीं लिखा। कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो हम फिर ड्राइंग को क्या लिखेंगे? नील, यानी ड्राइंग नहीं दी। इस क्वेश्चन में ड्राइंग की वैल्यू नहीं दी है, तो हम एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे। इस क्वेश्चन में ये कहीं लिखा है कि राहुल ने एक्स्ट्रा पैसा भी लगाया है बिजनेस में, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल? इस क्वेश्चन में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा है। इसका मतलब कि हम एडिशनल कैपिटल को भी नील मान लेंगे। आप फॉर्मेट कंप्लीट याद रखिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेट याद रहेगा तो हम लोग कर भी लेंगे। अब बचा क्या आपका? अब बचा है आपका ओपनिंग कैपिटल। अब हम ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? एकदम स्टार्टिंग में आइए और लाइन पढ़िए। राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट किया था 1 अप्रैल में विद द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। यही तो है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये ओपनिंग डेट है, 3 लाख रुपए। अब इसी का डिफरेंस बताएगा कि देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। 4 लाख में 3 लाख चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ना। पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ा? पहले हम लोगों को कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ी, उसके बाद हम लोगों ने जो है इसको निकाला है। चलिए अब इसका क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस टाइप का। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सब एकदम ऊपर कर दीजिए।
क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं था। नोट किया क्या उसको? साथ में ही नोट करा करो उसको। नो सर, अभी नहीं किए थे। नोट कर लो उसको। बाकी लोग भी नोट करिए जल्दी से। सर जो वर्कशीट दिए थे करने के लिए हाँ उसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझा दीजिएगा थोड़ा। अच्छा ठीक है, अभी इसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिमाइंड करा ठीक देना अभी। ठीक है सर। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ सर 2012 में स्टार्ट हुआ तो सर 2013 में खत्म होगा ना, यहाँ 31 मार्च लिखते हैं। सॉरी 13। फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2013 को क्लोज होगा, ठीक है। बाकी लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा इसको। जहाँ पे 31 मार्च 2012 लिखा हुआ बाई मिस्टेक, वहाँ पर आप इसको सही करिएगा। वहाँ 31 मार्च 2013 होगा, क्योंकि हमारा बिगनिंग जो है डेट दैट इज 1 अप्रैल 2012 है, तो उसकी एंडिंग जो है तो 31 मार्च 2013 होगा। रोशन हो गया, आगे बढ़े। नो सर, अभी नहीं हुआ। जल्दी करो। सर हो गया। हो गया। इसको नोट किया ये? सर नीचे वाला निकाल लिए। अच्छा चल ठीक, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमेश started business with cash rupees 5 lakh on 1st April 2010. 31st March 2011, his total assets worth rupees 8 lakh and external liabilities rupees 2 lakh. During the year
50,000 for personal use. As an additional capital. Calculate closing capital and profit and loss. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? रमेश ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीस लगा करके, यानी 5 लाख रुपए लगा करके रमेश ने अपने बिजनेस को शुरू किया है 1 अप्रैल 2010 में। तो इसको हम लोग कौन सी कैपिटल बोलेंगे? जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो 5 लाख रुपए कैश लगा के स्टार्ट किया है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल भी है, ठीक है। विद कैपिटल लिखा रहेगा तो यहाँ पे कैपिटल भी लिखा हो सकता है। ओपनिंग कैपिटल ₹5 लाख। आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2010 में उसके पास जो एसेट्स है वो 8 लाख रुपीस की है। याद रखिएगा ये क्लोजिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट को कोई भी चीज आपके पास होगी तो वो क्लोजिंग कहलाएगी, यानी ये हमारी क्लोजिंग एसेट्स है। और हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी भी है उस डेट की 2 लाख रुपीस की, ये हमारी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? क्लोजिंग लायबिलिटी। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ 50,000 फॉर पर्सनल यूज। उसने साल के दौरान 50,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है और 20,000 रुपए और बिजनेस में लगाया है। किस चीज का? एडिशनल कैपिटल का। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होंगे, इसमें सारी चीजें हैं। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको क्लोजिंग एसेट चाहिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, आपको क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए। चलिए देखते हैं क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2011। इस डेट में आपके पास क्या क्या है? टोटल एसेट्स है। कितने की एसेट्स है? 8 लाख रुपीस। कैपिटल दिया हुआ है? नहीं दिया। कैपिटल तो निकालनी है हमको, वो नहीं दिया है। लायबिलिटी दिया है? हाँ दिया है ना लायबिलिटी। कितना दिया है? 2 लाख रुपीस। बताएं कैसे कैलकुलेट होगा? इजी है बिल्कुल। 2 लाख इधर ले आएंगे, 6 लाख 6 लाख रुपीस। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर ऐसे थोड़ी आएगा। दूसरे आंसर के लिए वो फॉर्मेट याद है? फॉर्मूला याद है आपको फॉर्मेट का? यस सर। सबसे पहले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसमें हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग को और लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल को। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आ गया तो लॉस। चलिए लॉस। सबसे पहले क्या लेंगे कैलकुलेट करने के लिए? हम जा रहे हैं कैलकुलेशन करने। किस चीज़ का? प्रॉफिट या लॉस का। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या लोगे? सबसे पहले लोगे क्लोजिंग कैपिटल। बताएं क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? अभी निकाल कर आ रहे हैं हम लोग। 6 लाख। इसमें कुछ प्लस करेंगे। ड्राइंग कितनी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स देखिए 50,000 है ना। ये देखिए ना लिखा हुआ है विड्रॉ 50,000 फॉर पर्सनल यूज। इसी को तो ड्राइंग कहते हैं।
क्या इसमें से लेस करेंगे? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल है इस क्वेश्चन में क्या? इसने 20,000 रुपीज और लगाया है एज एडिशनल कैपिटल, इसी को तो कहते हैं एडिशनल कैपिटल। यस सर सर। सर ड्राइंग में सर बोलिए। 5 लाख है ना सर? नहीं 50 है, देखो कहाँ 5 लाख, 5000, 4 ही जीरो तो है, कहाँ 5 जीरो? ठीक है, सर और कुछ माइनस करते हैं, एक चीज और रह गई है अभी। क्या माइनस किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। कहाँ मिलेगी? ओपनिंग क्वेश्चन में कैपिटल। शुरुआत में 5 लाख रुपीज, जिससे उसने बिजनेस शुरू किया। अब इसको माइनस कर लिया जाए तो जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट लॉस होगा। तो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 6,30,000 में से 5 लाख निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 130, पॉजिटिव आया। 1,30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग दी ईयर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें किसी को भी बताइएगा। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, दिक्कत तो बहुत आने वाली चीज है नहीं। सर इसका ऊपर इसका फॉर्मेट बता दीजिए, कैलकुलेशन का वो जो। हाँ, इसका सर इसका फॉर्मेट बता दीजिए, इसका जो फॉर्मेट कैलकुलेशन का प्रॉफिट और लॉस का जो करते हैं आप। यही तो है फॉर्मेट जो बनाए हुए, बस डिब्बा। इसी यही फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ये। पहले साइड पहले साइड क्या लिखते हैं? हाँ, दूसरे साइड अमाउंट लिखते हैं, पहले साइड क्या लिखते हैं? ये पर्टिकुलर, पहले वाले कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखोगे और और दूसरे वाले दूसरे वाले कॉलम साइड में में अमाउंट। अमाउंट। बस बस सही है। क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। Raman started business on 1st April 2011 with capital of rupees 5 lakh.
सर 1 लाख की बात क्या है? बोरो फ्रॉम HDFC बैंक। बोरो है BORROW। बोरो मतलब उधार लेना। चलिए सबसे पहले क्या दिया, रमन ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल लगाई 5 लाख। तो ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी? ओपनिंग। इसके अलावा ओपनिंग उसने कैपिटल। 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ये लाइबिलिटी हो गई हमारी। लोन लेना लाइबिलिटी होता है ना। लोन लेना, लोन ले रहे हैं तो हमारे यस ऊपर सर। कर्जा आ रहा है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा होता है। और 31 मार्च को उसकी जो टोटल एसेट्स है वो 10 लाख रुपीज की है। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स की वैल्यू पता ही है आपको कितनी है, 10 लाख। कैपिटल निकालना है। लाइबिलिटीज पता है, लाइबिलिटीज ये कितना लोन लिया, 1 लाख -1 लाख कितना आ जाएगा, 9 लाख। कैपिटल आ गई। कौन सी कैपिटल मालूम है? क्लोजिंग। अब क्या करना है, वो फॉर्मूला, वही फॉर्मेट जो बताए थे अभी। सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ली जाती है। कितनी आई है अभी हम लोगों ने निकाला है, 9 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल, सॉरी प्लस ड्राइंग। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स है क्या, मुझे नहीं दिखी कहीं। ये नहीं लिखा है कि पार्टनर, ये मालिक ने पैसा निकाला भी है, विड्रॉ भी किया है। तो ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम ड्राइंग को क्या मान लेंगे, नील। नील। एडिशनल कैपिटल है, वो भी नहीं दिख रही है। क्या ले लेंगे एडिशनल कैपिटल को, नील। ओपनिंग कैपिटल है, हाँ वो है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है ज़रा देखिए। ओपनिंग कैपिटल ये है 5 लाख रुपीज़। माइनस करने पे अगर आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ही आएगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस। लगा लेंगे इसमें का क्वेश्चन, आसान है ना, इजी है, कुछ करना ही नहीं, एक ही पैटर्न पर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप चाहेंगे तो बहुत यस इजीली सर। इसको लगा पाएंगे। इससे कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे तो उसको आप ट्राई करिएगा और फिर देखा जाएगा आगे। कल हम लोग पढ़ेंगे टी शेप अकाउंट कैसे बनता है, टी शेप अकाउंट। ये कौन रहा? क्या हुआ? सर ये मतलब स्टार्टिंग जो क्या नहीं नोट कर पाए? सर क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th का है और फर्स्ट एंड छूटा है, उससे पहले कहीं। कौन सा जो तुम्हें दिया था कल, उसकी बात कर रहे हो? नो सर, आज पढ़ा है ना सर। हाँ हाँ, क्या हुआ, नोट नहीं कर पाए? नहीं, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, चैट में लिख कर भेजो क्या कहना चाह रहे हो। टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, समझ जाएंगे।
सर वर्कशीट का सेकंड वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। कौन सा वाला थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। हाँ हेलो, वो नेट बहुत बेकार चल रहा है सर। नहीं वॉइस नहीं आ रही, मैसेज करो। वॉइस नहीं आ रही है तो आप मैसेज करिए। कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे थे? सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहे थे। यस सर, सेकंड वाला क्वेश्चन। और पॉइंट नंबर? थर्ड और फोर्थ। पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड ये है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 48,000 sold at a profit of 30 whole 1/3%। आगे लिखा हुआ है 3/4 पेमेंट रिसीव इन कैश। यही पॉइंट ना? यस सर। हमने गुड्स को बेचा है। इनका कहना है कि 48,000 का कोई गुड्स था, उसको बेचा। तो पहले तो स्टॉक गया पूरा 48,000 से। कितने का बेचा है? तो पता चला कि 33 होल 1/3% प्रॉफिट। तो हमने आपको कुछ बताया था कि 33 होल 1/3 को हम क्या मान लेंगे? 1/3 डिवाइड कर लो। 3 1 3 3 6 18 कितना आएगा? 16,000। यानी इस 48,000 में हम 16,000 अगर और प्लस कर दें तो ये हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। 64,000 आएगा क्या? 48 में 16 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 64,000। 64,000। आगे क्या लिखा है? 3/4 पेमेंट रिसीव हुई है कैश में। कैश में कितनी पेमेंट रिसीव हुई है? 3/4। अब ध्यान देना, यहीं पे मेन है। पूरा पैसा नहीं मिला है हमको, 3/4 अमाउंट मिला है, यही पैसा मिला है। तो जो मिला है वो जाकर कहाँ जुड़ जाएगा? कैश में। तो 64 का 3/4 कितना होगा? 48,000। ये जाकर कैश में जोड़ दो। बचा कितना? अगर 3/4 दे दिया, यानी 4 का अगर 3 हिस्सा दे दिया गया तो बचा कितना? एक हिस्सा बचा। अगर 4 के 3 हिस्से दे दिए तो एक हिस्सा तो बचा। या ऐसे समझ लो 64 में 48 दे दिया तो कितना नहीं मिला? 16। कहाँ जाएगा ये? डेटर में प्लस हो जाएगा। बात रही प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट हुआ है आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 16,000। प्रॉफिट को कहाँ जोड़ोगे? कैपिटल में। नोट करना तो नोट कर लो जो अगर तुम्हारा नहीं आ रहा है। बाकी लोगों ने ऐसे ही लगाया है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन 4 पे अगर ज्वाइन किया तो जो छूट गया उसकी रिकॉर्डिंग अभी हम दे देंगे तुमको, वही देख लेना। दिव्यांशु तुम्हारा जो छूट गया है उसको हम रिकॉर्डिंग में दे देंगे। स्टार्टिंग का तुम्हारा छूटा है ना, उसको देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं छूटा, रिवाइज हो जाएगा। ओके सर। और कौन सा पॉइंट था? और भी कोई पॉइंट है? यस सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला पॉइंट क्या देगा? उसी टाइप का ये भी पॉइंट देखते हैं। फोर्थ वाला जो पॉइंट था इसका, ये क्या था? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
20,000 sold at a loss of 5%. आगे, out of which इनका कहना है कि इन्होंने फिर से गुड्स बेचा है, तो भाई स्टॉक बिका, स्टॉक में से माइनस कर दो सीपी 20,000। कितने में बेच रहे हैं? 5% प्रॉफिट पे, यानी कितने में बिक रहा है? 19,000। इसमें से कितना पैसा मिला है? सिर्फ 12,000। जो मिल गया वो कैश में जोड़ दो। कितना अभी नहीं मिल पाया? 7,000। कहाँ जोड़ दोगे? डेटर में। इसका असर कैपिटल पर क्या पड़ेगा? आपको लॉस हुआ है तो कैपिटल में जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि लॉस हुआ ना। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1,000। देख लीजिए, इसको ऐसे ही करना। आप लोगों ने ऐसे ही किया है? यस सर। सर बोलिए। सर डेप्रिसिएशन पॉइंट बता दीजिए। सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बता दीजिए। डेप्रिसिएशन बड़ा सिंपल सा है इसका। देखो, डेप्रिसिएशन का क्या करना है? किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? एसेट्स पर। एसेट्स पर लगता है। ठीक है। और इसमें है किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन? नहीं है, लेकिन फिर डायरेक्ट बता देते हैं। डेप्रिसिएशन जिस पर लगेगा, लाइक मान लेते हैं मशीनरी है और मशीनरी पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 1,000 रुपये, तो क्या करेंगे? 1,000 रुपया हम मशीन में से माइनस करेंगे, और यही 1,000 रुपया हम कहाँ से माइनस करेंगे मालूम है? कैपिटल में। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमने क्या लिखवाया था? लेस फ्रॉम असेट्स, जिस पर लग रहा है उसमें से माइनस कर दो, और कैपिटल में से माइनस कर दो। ठीक है। कल आपको हम क्या बता रहे थे? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है? जब हम दो सामान बनाते हैं, जैसे हमने क्या बताया यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि हम गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो चावल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? जो रिसोर्सेज हम गेहूं को प्रोडक्शन करने में लगा रहे थे, मान लीजिए जो लेबर लगा रहे थे, जो ज़मीन का यूज़ कर रहे थे, वो तो लिमिटेड नेचर की है। अगर हम उसी ज़मीन पर और उसी लेबर से गेहूं का प्रोडक्शन करवाएंगे तो फिर चावल का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो एमआरटी का मतलब क्या होता है? एमआरटी का मतलब होता है कि जब हम किसी एक सामान के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अगले सामान को अपना प्रोडक्शन खोना पड़ता है। तो जितना हिस्सा वो खो देता है उसी को क्या कहते हैं? एमआरटी। आइए एमआरटी कैसे निकलता है डायग्राम शेड्यूल में ज़रा दिखा देते हैं आपको। शेड्यूल शोइंग एमआरटी। वही वाला वो ले रहे हैं सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा कनेक्शन ही टूट गया था। बता रहे हैं। सर कल क्या एमआरटी क्या बता रहे थे, हमको समझ ही नहीं आया था। बता रहे हैं, वही तो इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एमआरटी का मतलब क्या होता है? दो सामान होता है, जाहिर सी बात है, हमने क्या बताया था कल कि हम चावल का एमआरटी का प्रोडक्शन फुल कर फॉर्म रहे क्या हैं। होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनो ध्यान से। राइस है, राइस, चावल। अगर हम चावल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और गेहूं का नहीं कर रहे हैं, तो जब हम गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे तो चावल का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा?
बताओ। कम हो जाएगा कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसी में हम लोग वहीट भी उगा रहे हैं। क्योंकि वही रिसोर्सेज है ना हमारे पास। हाँ सेम रिसोर्सेज से अगर हम वीट का प्रोडक्शन कराएंगे तो चावल का प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। यस सर। अब सुनो, एमआरटी क्या होता है वही बताने जा रहे हैं आप। एमआरटी का फॉर्मूला इसको लिख लेना। एमआरटी चेंज इन लॉस ऑफ गुड्स एक्स, या मान लेते हैं कोई वाई ले लेते हैं, गेन इन गुड्स सर ये जो ट्रायंगल बनाए हैं वो क्या है? चेंज है वो, उसका मतलब चेंज होता है। डेल्टा है वो, इसका मतलब चेंज होता है, चेंज, बदलना। चलो अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। देखो एमआरटी कैसे निकलता है। हम राइस का प्रोडक्शन 15 क्विंटल कर रहे हैं और वीट का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वीट क्या है, 0। ठीक है। एमआरटी का मतलब होता है कि आपने कितना खोकर कितना पाया। जैसे अब देखो हम वीट का एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो चावल का प्रोडक्शन अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना है, 14। 14। 14। उसके बाद वीट का हमने और बढ़ा दिया, तो राइस का कितना हो जाएगा और कम, 12। इसका एक और बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा, 9। 10। इसका एक और बढ़ा दिया तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। इसका एक और बढ़ा दिया हमने तो ये हो गया 5। 0। और एमआरटी देखो क्या होता है। ये बताओ वीट ने कितना, राइस ने कितना खोया। पहले वाले केस में राइस अपना कुछ हिस्सा खो रही है, नहीं, क्या कर दिया हमने, डैश। चावल ने अपना कोई प्रोडक्शन खोया क्या, अब यहाँ से खो रही है। देखो चावल कितना हिस्सा खो रहा है, 15 से 14 हो गया, तो कितना खोया उसने, 1। रेशियो बनाएंगे। और कितना पाया वीट ने, 1। 1। अब आगे देखो राइस ने अब कितना खो दिया, 14 से 12 हो गया, 14 से 12 हो गया, अब कितना खाया, इसका डिफरेंस निकालना है। राइस 14 से घट करके 12 हो गई तो कितना, सर 2। और वीट ने कितना एक्स्ट्रा बनाया, वीट ने कितना एक्स्ट्रा बनाया, पहले तो 1 बना ही रहा था, एक और बनाना तभी तो 2 हुआ। यस सर। हर बार एडिशनल कितना बन रहा है। अब देखो राइस ने अब कितना खो दिया, 12 से 9 आ गया, 3। और वीट ने कितना और बनाया, एक और यूनिट बनाई, 2 से 3 हो गया। राइस ने 9 से 5 हो गया, कितना घट गया, 4। और वीट फिर कितना बढ़ गया, 1। राइस 5 से क्या हो गया, 0, कितना घट गया, 5। और वीट कितना बढ़ गया, 1। 5। इसी को सर ये रेशियो वाला फिर से बताइए। रेशियो का यहाँ पहले तो डैश रहेगा क्योंकि कोई कुछ खो नहीं रहा है, यहाँ शुरू हुआ। राइस 15 से 14 हो गई, तो राइस ने कितना हिस्सा खो दिया अपना, 1। यानी 15 से 14 हो गई तो राइस कितना घट गई, पहले 14 क्विंटल एक। राइस प्रोड्यूस करते थे, 15 करते थे, अब 14 करने लगे, तो कितना घट गया, 1। 1। और वीट कितना बनी इसके बदले में, 1। ये 1 वीट हो गया। ठीक है। जो खोया है उसको पहले लिख रहा है, देखो फॉर्मूला ऊपर क्या लिखा है, लॉस पहले रहेगा और गेन बाद में। और वैल्यू कौन सी लेनी है, चेंज वाली, जो डिफरेंस वाली वैल्यू होगी। 15 में से 14 गया कितना आया, 1। 1 में 0 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1। अब देखो 14 से 12 हो गया, कितना खोया, 2। और वीटे कितना पाया, 1।
सर वीट भी तो 2 हो गया ना, तो उसने आप 2 नहीं। 2 नहीं हुआ, पहले से तो 1 बन ही रहा है ना, एक और बना तभी तो 2 हुआ। 1 क्विंटल बना रहे हैं, एक और हुआ तो 2 क्विंटल हुआ ना, 1 क्विंटल ही तो बढ़ा, पुराना वाला इसमें ऐड होता जा रहा है ना, समझ रहे हो, इसमें पुराना वाला ऐड होता जाएगा। पहले हम 1 ये क्विंटल देख, बनाते थे, अब एक और बनाने लगे तो 2 क्विंटल हो गया, एक और बनाने लगे तो 3 क्विंटल हो गया, तो हर बार हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1-1 क्विंटल। एक क्या खोया और क्या पाया, इसका मतलब है खोया 1 पाया 1, खोया 2 फिर पाया 1, खोया 3 फिर पाया 1, फिर 4 हिस्सा खो दिया, 1 हिस्सा पाया, फिर 5 हिस्सा खो दिया और 1 हिस्सा पाया। इसको कहते हैं एमआरटी। और आप देख रहे हैं एमआरटी बढ़ रही है कि घट रही है, ये रेशियो क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 बढ़ रही है। ये जो रीजन है ये वाला कॉनकेव टू द ओरिजिन, देखिए हमने क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमआरटी। एमआरटी का बढ़ने की वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या हो जाता है, कॉनकेव। पीपीसी ये एमआरटी का मतलब क्या होता है समझ जाओ, जब हम किसी एक सामान के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अगले सामान को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और जितना हिस्सा वो कम करेगा यानी जितना हिस्सा वो खो देगा उसी को हम कहते हैं एमआरटी। द रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज नोन एज एमआरटी। नोट कर लें सर। हाँ नोट कर लीजिए, वैसे नोट्स आपको पूरी मिलेगी, अभी बस नोट कर लीजिए इसको और अच्छे सिस्टमेटिक कब तक तरीके। अपलोड होगा सर? अभी टाइप होने गई है, उसमें एक्चुअली कुछ एरर आ गया है स्पेलिंग वगैरह का, तो हमने उसको फिर से सही करने के लिए दिया, वो करके पूरा एक दो उसमें हेडिंग वगैरह छूट गई थी वो आ जाएगी तो कर देंगे, जल्दी करेंगे। और सर ऐप पे लाइव क्लास कब चलेगा? 4-5 दिन में चलेगा। नोट कर लिया? यस नो सर। वही वाला शेड्यूल है, क्यों? हो गया सर। अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव। इसका मतलब अभी हम पहले समझा देंगे तब, अब ध्यान देना एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको ये। मिस्टर राम है जो डॉक्टर रिजवी लर्नर्स एकेडमी में एज अ टीचर की पोस्ट पर है। टीचर हैं, मान लेते हैं कि कॉमर्स टीचर हैं, अकाउंटेंसी के, अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। तो मिस्टर राम डॉक्टर रिजवी लर्नर्स एकेडमी में पढ़ाते हैं और इनकी जो सैलरी है डेट इज 15,000 पर मंथ। इनको हर महीने 15,000 पर मिलता है। हुआ क्या, क्योंकि अच्छे टीचर होने की वजह से माँ दुर्गा जी ने इनको ऑफर दिया, माँ दुर्गा जी ने मिस्टर राम को ऑफर दिया, मिस्टर राम आप हमारे यहाँ एज अ कॉमर्स टीचर ज्वाइन कर लो, हम आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ कर देंगे। मिस्टर राम को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ में आई और मिस्टर राम शिफ्ट हो गए डॉक्टर रिजवी से माँ दुर्गा जी। आप बताइए इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 15,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या 20,000? 20,000। क्या होगी 20,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 20,000। 20,000।
20,000 ना, ये यस गलत सर। है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20,000 नहीं होगी। 5,000। नहीं, 5,000। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। किसी अच्छे को पाने में आपने क्या खो दिया, जो फॉरगॉन, फॉरगॉन का मतलब होता है खो देना, जिस कॉस्ट को आपने खो दिया। तो माँ दुर्गा जी में आने की वजह से आपने कितनी कॉस्ट अपनी खो दी, कितना खो दिया? 15,000। 15। यानी 15,000 में पहले आप सॉरी। जॉब करते थे, अब 20,000 पे आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपने पुरानी वाली जो खो दिया उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। और जो तुम डिफरेंस बता रहे हो ना 5,000, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो इसको। जैसे यहाँ तुम देखो ना, जैसे हम तुमको दिखाते हैं, देखो इसमें यही तो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमआरटी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है ना, देखो हमने लिखवाया भी है, लिखवाया होगा कल। ये एमआरटी कल थे और ही एमओसी, नहीं सर, कल कट जा रहा था बार बार। ये बताते ना एमआरटी और एमओसी दोनों सेम होता है। एमओसी का मतलब या एमआरटी का मतलब क्या होता है, जो आपने खो दिया। अब आप देखो चावल खो रहा है ना, पहले कितना हिस्सा खो रहा है, 1, फिर कितना हिस्सा खो रहा है, 2, फिर कितना हिस्सा खो रहा है, 3, फिर कितना हिस्सा खो रहा है, 4, फिर कितना हिस्सा खो रहा है, 5। ये देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5, यही तो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो डिफरेंस होता है। देखो पहले वीट, पहले हम चावल कितना बनाते थे, 15, अब हम कितना बना रहे हैं, 14। तो इसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 14। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 15, जो हमने खो दिया। क्योंकि अब क्या बना रहे हैं हम, 15, तो हमने 14। खो कितना दी, अब हमने बना रहे हैं 14, तो अब हमने कितना खो दिया, 15। और इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले गेहूं का प्रोडक्शन 10,000 होता था, अब गेहूं का प्रोडक्शन 9,000 हो गया, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये जो आपने खो दिया, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? जो खो दिया आपने, Yes, जो sir. पास्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी से ये मत समझ लेना कि जो मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं है, वो तो आपका ऑफर है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका मतलब आपने क्या खो दिया, दैट मीन्स कि आपने जो खो दिया, यानी इसको हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, जो आपने खो दिया। क्लियर है? इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं, जो आपने खो दिया वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑर्डर। चलिए अब देखिए, पीपीसी कर्व कैसा दिखता है, ऐसा यस सर। ऐसा दिखता है, और इसको हम ऐसा दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पीपीसी कर्व थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या चीज़ की कमी है, रिसोर्सेज की। अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ा दें तो क्या हमारा पीपीसी कर्व आगे नहीं शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो हो जाएगा? जाएगा। भाई रिसोर्स ही तो कम है। आप कह रहे एक लेबर है, ये वही तुम पहले चावल का प्रोडक्शन करता था, वही गेहूं का करता है, इसलिए गेहूं का चावल का प्रोडक्शन कम हो गया, हमने कहा एक लेबर और बढ़ा दो, सॉल्व हो जाएगी कि नहीं प्रॉब्लम, हमारा पीपीसी कर्व और आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। और कोई रीजन बताइए, क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी शिफ्ट द पीपीसी कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम अपने पीपीसी कर्व को लेफ्ट से राइट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। पहला रीजन हमने बता दिया, रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है। और कुछ बताइए।
और कोई रीजन हो सकता है? वेस्टेज को रोकें तो तब भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। एलिमिनेटिंग वेस्टेजेस, अगर हम रिसोर्सेज को बर्बाद ना करें और बढ़िया से यूज करें तो भी। अच्छा, ये इधर कैसे चला जाएगा, पीछे कैसे शिफ्ट हो जाएगा अगर हम रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज करेंगे तब? तो हमारा पीपीसी किधर चला जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे पीपीसी कर्व पे क्या असर पड़ेगा, बताइए। व्हाट इम्पैक्ट मेड ऑन द पीपीसी कर्व इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पीपीसी कर्व आगे हम बढ़ेगा, पीछे आएगा, क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे तो पीपीसी कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों को अगर हम रोजगार देंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इस पे क्या फर्क पड़ेगा पीपीसी पर? अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पीपीसी से रिसोर्सेज कोई बढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बढ़ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लॉकडाउन को ऐसे पीपीसी कर्व पे क्या असर पड़ा? जहाँ होना चाहिए था वहां है कि पीछे शिफ्ट हो गया? ग्रोथ ऑफ पीछे शिफ्ट हो गया। पीछे शिफ्ट हो गया, यानी लेफ्ट वर्ड चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि लॉकडाउन में प्रोडक्शन हुआ नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं रहे, तो हमारा पीपीसी कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. तो ये है एमआरटी। अब इसकी नोट दे देंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा। एमओसी क्या होता है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा कि पीपीसी कर्व को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, और पूरा एक्सपीरियंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, एमआरटी पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा। अब कल एक टॉपिक और बचा हुआ है, ये चैप्टर खत्म है, ये चैप्टर कल खत्म भी हो जाएगा। चलिए लास्ट है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बिजनेस स्टडीज को वापस से इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। और जल्दी ही बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसका रिवीजन कर लेंगे संडे को। इस संडे को होगा कि नहीं होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए। अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए क्लास को मिस मत करिएगा। और जिनकी फीस पेंडिंग रह गई है, मतलब हमने उनका नाम बता दिया पहले ही, तो वो लोग अपनी फीस सबमिट कर दें, और बाकी लोग अभी पढ़ें। उन लोगों को भी फीस जो है वो 20 जून तक सबमिट करनी है, जून की फीस, जो लोग जून से अभी ज्वाइन किए हैं। और बाकी जो लोग हैं जो शुरुआत से ज्वाइन किए हैं उनका हमने नाम मेंशन किया और उनके पास मैसेज भी पहुंच गया होगा फीस सबमिट करने का। फीस को सबमिट करने का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका है। अगर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं तो आपको हम पूरी डिटेल भेज चुके हैं व्हाट्सएप पर। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं फीस को तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, या तो लोकेशन या तो आपको न्यू लाइट में आकर के सबमिट करना होगा। ठीक है, इतना काम आप लोग करिए, और बाकी फिर आज की जो वर्कशीट मिलेगी उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। चलिए फिर ठीक है, इतना करिए आप लोग। थैंक यू। Thank you, sir. तो सर